Hello student, myself Adarsh Raghuvanshi. Today I will discuss about MCQ question from ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, उसमें से हम लोग लेके चलेंगे. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड डैश 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 फॉर सर्वाइवल. पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड एर्गॉन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन. क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड, वाटर और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो एन और मतलब जितने भी मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन बताया है पूरा कि ऑल ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे ऑल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था एरोबिक ऑर्गेनिज्म. एरोबिक ऑल में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन के अब्सेंस में काम करते हैं. ऑक्सीजन के अब्सेंस में. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्या है? द फंक्शन ऑफ ब्लड इज ट्रांसपोर्ट. ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फंक्शन क्या है ट्रांसपोर्टेशन का? पहला देखते हैं. द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द पार्ट ऑफ द बॉडी. डाइजेस्टेड फूड, देखो पहला पहला ही सही लग रहा है. डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम पार्ट ऑफ द बॉडी टू लार्ज इंटेस्टाइन, ये तो हो ही नहीं सकता. सी क्या है? डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी नहीं होगा. डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू, नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए. ठीक है, इसका हो जाएगा ए. ध्यान से रखिएगा कि मतलब आप बस ये देखना है जो फूड होता है डाइजेस्टेड फूड वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है, ब्लड से पूरी बॉडी में जाता है, ये वाली सही बात है. ठीक है, पहले वाले का हो गया बी और दूसरे वाले का ए. थर्ड वाले पे चलते हैं. थर्ड क्या है? ब्लड कैरी डैश 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 फ्रॉम लंग्स टू द सेल ऑफ बॉडी. ठीक है, तो देखो ध्यान से पढ़ो उसमें क्या लिखा है कि ब्लड जो होता है अपने अंदर क्या रखा होता है, जो फ्रॉम लंग्स टू सेल ऑफ द बॉडी. कार्बन डाइऑक्साइड रखा रहेगा. क्या रखा रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रखा रहेगा. वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हो नहीं सकता. ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज सी. क्वेश्चन नंबर 4. द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड. फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड किसको बोलते हैं? प्लाज्मा को बोलते हैं. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था. इसका हो जाएगा ए. फोर्थ हो गया. फिफ्थ का देखते हैं. रेड पिगमेंट इन आरबीसी किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है. वेरी गुड. पाँचवें का क्या हो जाएगा? ए. सिक्स का देखे लेके चलते हैं. सिक्स क्या है? डैश 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 हेल्प इन द एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी, दैट इज हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा. हीमोग्लोबिन ही एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई में हेल्प करता है, दैट इज ए. सेवन लेके चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. द सेल इन द ब्लड विच फाइट अगेंस्ट द जर्म्स इंटरिंग द बॉडी कौन सा होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड हीमोग्लोबिन, दैट इज डब्ल्यूबीसी. वो कौन सा होता है? वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी. ठीक है, 7 का हो जाएगा बी. 8 का चलते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट when bleeding is stopped from around in human body is due to किसकी वजह से होगा? ड्यू टू प्लेटलेट्स की वजह से. क्या होता है? प्लेटलेट्स की वजह से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर काम करते हैं. मैंने बात की थी इसके ऊपर जब हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे, उस पर हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था. क्वेश्चन नंबर 9. द ब्लड वेसल विच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड. देखो वो क्या होता है जो जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा होता है उसको बोलते हैं आर्टरी. बोला गया था, पढ़ाया था. इसका हो जाएगा ए. 10th का लेके चलते हैं. 10th क्या है? द आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वॉल बिकॉज, देखो क्यों क्यों होता है? क्योंकि वो रप्चर ना कर जाए, यही होता है. तो क्यों होता है? पहला है कि रैपिड ब्लड फ्लो एट हाई प्रेशर, ये भी बात सही है. रैपिड ब्लड फ्लो एट हाई प्रेशर. बी क्या है? स्लो ब्लड प्रेशर एट लो प्रेशर, नहीं ये नहीं होगा. रैपिड ब्लड फ्लो एट लो प्रेशर, ऐसा नहीं है. ब्लड फ्लो तेज है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा. पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है इसका, ए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे लेके चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. द थ्रॉबिंग मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्लो इन आर्टरी इज कॉल्ड. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? दैट इज ए प्लस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्या है?
रेस्टिंग रीजन रेस्टिंग पर्सन यूजली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन, जो रेस्ट कर रहा है उसका पल्स रेट कितना होगा, 70 to 80 के बीच में होता है पर मिनट, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट है ये। द ब्लड वेसल विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, रिच ब्लड फ्रॉम पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट आर कॉल्ड, किसकी वजह से आता है, वेन्स की वजह से आता है, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसकी वजह से आता है, इसकी वजह से आता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप पहले मैं जो क्वेश्चन अभी दिया गया है इसका पहले आप क्वेश्चन समझिए फिर सॉल्व करिए, जो चीज़ नहीं समझ में आया उसको आप दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।